जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके ही रहते हैं। जो चीज़ हम सोच भी नहीं सकते, गुरु जी उस चीज़ को भी हमारे फेवर में कर देते हैं। गुरु जी उसको भी पॉसिबल कर देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। मेरे गुरु जी ने मुझे अपने आप से खुद जोड़ा। मुझे किसी ने बताया नहीं गुरु जी के बारे में, पर गुरु जी ने मुझे खुद जोड़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया जब मैं डूबने ही वाली थी। मैं लास्ट ईयर 2023 सितंबर में गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, जब मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती। कुछ ऐसा हुआ था लाइफ में कि अचानक से लाइफ ऐसे हिल गई थी जैसे कि कोई बिछी हुई चद्दर को अच्छे से झाड़ देता है। मेरी आत्मा बस भगवान से ऐसे मदद मांग रही थी कि अब संभाल लो, नहीं तो उठा लो। तब अचानक से गुरुजी ने आकर सब संभाल लिया। पर उस दौरान एक दिन मैं अपनी किसी जान पहचान की एक आंटी जी की शॉप पर किसी काम से गई थी, जहां मैंने उनसे बातचीत की क्योंकि वो थोड़ा हमें पर्सनली भी जानती थी, तो थोड़ा सा उन्हें दिक्कत का पता भी था। तो उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैसे ही उन्होंने ब्लेसिंग्स वर्ड बोला तो मैंने उनके शॉप पर गुरु जी के स्वरूप को देखा। मुझे तो इतना तक नहीं पता था कि इन्हें गुरु जी के नाम से ही जाना जाता है। मैं वैसे घर आ गई। पता नहीं अचानक आकर यूट्यूब पर टाइप किया ब्लेसिंग्स। यहाँ ढंग से याद नहीं कि गुरुजी ब्लेसिंग्स टाइप किया था, पर उसके बाद ही गुरुजी के स्वरूप दिखने शुरू हो गए और मैं पहचान गई कि मैंने सही सर्च कर लिया है। सत्संग आने लगे और गुरुजी के स्वरूप दिखने शुरू हो गए क्योंकि वो आंटी जी इतने कॉन्फिडेंस से जब ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स बोल रही थी, तब समझ नहीं आ रहा था कि कौन से भगवान की बात करी है। बट वहाँ गुरुजी को देख के समझ आ गया था कि कुछ इनसे ही रिलेटेड है। इसलिए आकर पता नहीं कैसे मैंने सर्च किया, जबकि मैं साईं बाबा को मानती हूँ। पर जब सत्संग सुनने शुरू किए तो समझ नहीं आ रहा था कि लोग सिर्फ बातें ही करते जा रहे हैं, कोई भजन ही नहीं गा रहा। फिर कुछ ही टाइम में समझ आ गया कि यहाँ सभी संगत जी अपने असल एक्सपीरियंस को गुरु जी की कृपा से उनके साथ जो होते हैं वो शेयर करते हैं, तो उसी को ही सत्संग कहते हैं। 2 दिन ही हुए थे गुरु जी के सत्संग सुनते हुए, जब मैं और पागल ही हुई पड़ी थी उस दर्द से जिसे झेलने के लिए मेरा दिल और आत्मा बस कह चुके थे। तब अचानक से, शायद वो तीसरा ही दिन था संगत जी, और मेरे लिए वो कभी बड़ा स्पेशल दिन था। बट सिचुएशन ऐसी थी कि सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती थी, जबकि सेलिब्रेशन के लिए पहले से उस दिन के लिए पता नहीं क्या क्या प्लान किया हुआ था। उस दिन से पहली रात को सोते हुए मन से आवाज़ आई कि गुरुजी, आज के दिन आप इस तकलीफ़ से रिहा कर दो, आपकी तरफ से यही गिफ्ट दे दो मुझे। और संगत जी क्या बताऊँ, अगले दिन जिस दिन स्पेशल डे था, हमारे लिए सुबह 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होगा, एक कॉल आई और हम 1 सेकंड में रिहा हो गए उस तकलीफ़ से जिससे हम लोग पिछले इतने दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे। मतलब पूरी फैमिली और मैं। ऐसा लगा कि कहाँ से निकाल लिया हमें। अचानक से अंधेरे कमरे से उजाले में आ गए और हम उस दिन को भी खुशी से मना पाए, मेरे गुरुपा की कृपा से। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। तभी दिल में ऐसा झटका लगा कि आत्मा को जैसे पता चला कि जिनसे मैं बात करती थी ये तो भगवान निकले। ऐसे सुनते ही मेरी बात पूरी कर दी। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो भी मेरे फेवर में हो गई और मेरी रक्षा की। संगत जी, यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, इसलिए कहा जाता है
कि गुरुजी हमेशा वो चीज़ करके दिखाते हैं जो इम्पॉसिबल होती है। हर इम्पॉसिबल चीज़ को गुरुजी पॉसिबल करके दिखाते हैं। हमें बस गुरुजी से बातें करनी होती हैं, गुरुजी पर विश्वास करना होता है और सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ देना होता है। फिर गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।